आज खोट्ठा काठे पैदक खड़ी एके जाकर लिखल कविता के देखल जाए मानुष ना मेढ़। एकर में यानी मानुष मने मनुष्य और नाम कमन नहीं, मेढ़ मने मूर्ति। ऐसे मेढ़ बोलल जाए मेढ़, लेकिन लिखल हो किताब में मेढ़, तो मेढ़ तो ऐसे आयर के कहल जाए तो मेढ़ न है बल्कि मेढ़, ऐसा मैंने मेढ़ बोले फिर ये है। लेकिन ओकर कहे का मतलब यानी एकर माने हो मूर्ति, मूर्त। जैसे दुर्गा कर मूर्ति है ना, लक्ष्मी की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति पूजा के समय में रखवा से हाल। तो ओकर में देखे तबा कि जब मूर्त बनवल जाए, मूर्ति बनवल जाए, ओकर में माटी के मूर्त रहे, मिट्टी से बनवल जाए, ओकर में गहना लुगा लेपटल में दिल जाए, बड़ा बड़ा बढ़िया सुंदर श्रृंगार करवल जाए, एकर चर्चा करे है। तो एकर में यानी एक प्रतीकात्मक है मेढ़ के। पहले ऐसे बुझे तो कि या मानुष लागे ना मेढ़ लागे, यानी कहे मतलब है कि मानुष लागे ना मेढ़ लागे, यानी तो मानुष लगे यानी आदमी मनुष्य हैं या मूर्ति हैं। हिंदी में है लो कि मनुष्य हैं या मूर्ति हैं। तो ये कह कि अभी कि तो मानुष लगे ना मेढ़ लगे, केकर बारे में? तो नारी के बारे में, औरत के बारे में। तो नारी कर प्रकृति स्वभाव, एकर में यही कहे कि नारी के कुछ सुझाव दे। चरित्र माने चरित्र तो न है, लेकिन नारी चित्रण है। नारी के सामान्य रूप से आज के पुरुष प्रधान समाज में की माना है तो भोग्य की वस्तु माना है ना, वासना की वस्तु माना है, माल माना है, यानी एक शोषित नारी के रूप में। कोई कोई एक कह देते कि शोषित नारी। तो नारी चाहे शोषित हो चाहे जे भी है, तो ओकर बारे में एकर में चर्चा करे है कभी। ऐसे भी तो जाना था, पहले भी बोल दिले हो, याद रखना हो। कभी कम्युनिस्ट विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा के लोग रह चलते, यानी ये धर्म के न्याय माना था, नास्तिक विचार रखवा थे। तो वही कहे कि तो मनुष्य लगे न मेढ़ लगे, यानी मानववादी विचार। एकर में इनकर में पैतो कि मानव की आदमी यानी नर और नारी दो रूप में है, नर है और नारी। तो नर यानी पुरुष प्रधान और नारी मतलब नारी प्रधान औरत प्रधान। तो आज के समाज में प्राय नारी के आज तो नहीं मानल, आज तो बहुत समानता आ गए, आज आंदोलन जागरण आ गए। लेकिन कुछ दिन पहले ये हल्का कि नारी के मानल जहलक भोग की वस्तु यानी वासना की वस्तु। तो ओकरा सचेत करे, चेतना दे कि तो मानुष लागे ना मेढ़ लागे। यही कवि कहे है कि यानी प्रश्न करे है कि यानी मानुष ना मेढ़, यानी तो मानुष ना मेढ़। अब शुरू में अनुच्छेद का देखिया, लुगे लेपटल मेढ़ तोर मानुष रूपटा कोई 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 कांदे गेलक और तोर मानुष रूपटा कोई। यानी यहाँ कहे कि तोय लुगे लेपटल यानी पोशाक में पहनल, कपड़ा लुगा में लेपटल तो मूर्ति लगे, मूर्त लगे। यानी जैसे वही के दुर्गा सरस्वती या लक्ष्मी पूजा के समय में जो करत से चीज़ मान रहे कि तो मेढ़ लगे। और तोर मानुष रूपटा कहाँ हो, मनुष्य रूपटा कहाँ हो। कोई कोई कांदे यानी कांदे चल गया, यानी कोई कोई किधर चल गए, तो ये यहाँ स्पष्ट ना रहो। लेकिन आगे तो कि ओकर रूप जो है मनुष्य के श्रृंगार रूप में। अब आगे का है कि गहना है ना, बांधल गात तोर, चोरी शाखा हाथ तोर, ढांगा चोइल खोपा माथा रंगिया करल माथ सीत, माथ है ना शीत। तो यहाँ गहना में बांधल है तोर गात, तोर शरीर जो है से गहना से लादल गेल है, यानी तोरे आभूषण गहना गुड़िया पूरा पहन ले है। हाथ में चूड़ी हो, शाखा हो, है ना, और लंबा लंबा चूल, ढांगा मैंने लंबा और चूल मैंने चूल हो, लंबा लंबा चूल हो, और ओकर में खोपा बांधले हैं।
और मांग में, यानी शीत के उनके आदि में शीत भी बोला आते बंगला शब्द में। तो इनकर कविता में चूँकि बोकारो लागत, अब बंगला से नज़दीक इनका घर है, इसलिए बंगला शब्द भी मिल जाए तो जगरा कोई कुरमाली भी कह देते या कोई इतना नहीं, यानी सीधा सीधे कुरमाली हमें न समझवा, तो यानी बंगला मिश्रित शब्द है शीत यानी मांग के। तो मांग में सिंदूर एक नारी के जो आभूषण यानी श्रृंगार है यही है, यानी कपड़ा, आभूषण, चूड़ी, शाखा और सिंदूर जब ई रहे तो का रूप बढ़िया सुंदर दिखा है, श्रृंगार दिखा है। तो वही कहे कि तो ऐसे रूप में है तो एकर में मानुष रूप टाक की हो, है ना। तो कहे की बजकले मैंने का कहले, गहना तोर यानी गहना में तोर, साज गेलो गात तोर यानी तोर गात जो है गोड़ जो है यानी गात ना यानी गहना में सजवल का कहले, गहना तोर है ना, तोर तोर जस गहना में आभूषण में तोर साज गेलो श्रृंगार ना कर ले, है ना। भेलो गात गोई गात हो गेलो गोई, है ना, गाते से की धातु बेसी, कभी यहाँ तुलना कर ले कि गात से का धातु यानी शरीर से धातु के ज़्यादा मायने, आभूषण तो धातु के है, सोना रहे चांदी रहे तो ये धातु के है। तो ई की है, ई की कहले होय होय हाय हाय करे होय होय, यानी धातु के महत्व ज़्यादा। तो एक सामान्य रूप से है कि तोर मानुष रूप का कोई और रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है कि एक नारी के बहुत से है कि गहना गुड़िया पींधे के अगर अच्छा मिल गलो, खाए ले मिल गलो तो ओकरे में खुश हो, है ना। तो ये नारी के स्वभाव, उनकर प्रकृति, उनकर आचरण कि अगर कपड़ा लत्ता आ गहना गुड़िया प्रेम मिल गलो, प्रेम मिले नहीं, गहना गुड़िया पींधे के अगर कपड़ा सजावे के मिल गलो तो कर, तो ही कभी यहाँ कहे कि तोर ईमानिस रूपटा का यह लगे, यानी गहना गुड़िया पहन ले अच्छा अच्छा सुनिया श्रृंगार कर ले। तो एक से अब थोड़ा सा ही 3 अनुच्छेद के बाद आगे अनुच्छेद में एक नया रूप के रखले है, जकरा कभी कभी एकरा सही रूप में तो ना कहल जाए पारे, लेकिन अलग अलग रूप है ये जे कहलते, यानी थोड़ा नास्तिक स्वभाव के चलते इनकर बात है कि भाभी खेले भगना कोरा है ये रूप कृष्ण धार्मिक लीला। अब यहाँ जे है अब राधा और कृष्ण के प्रेम संजोग की बात है, प्रेम लीला के बाद के थोड़ा सा उठाए ले लेते हैं। नास्तिक धर्म माने चलती है, नास्तिकता इनके दिमाग में रह चलते राधा कृष्ण के प्रेम की लीझड़पना के रूप में देखो है। तो कवि के यहाँ कहे भावे प्रतीकात्मक है जे भी है कि मामी के कोरा में भगना खेले। अगर एक हम सही रूप से अगर विश्लेषण भी करी या समझे, अगर आक्षेप चाहे निरक्षेप या जे भी समझ सको तो ई सही सके कि अगर राधा से कृष्ण प्रेम भी करल तो कुंवारा अवस्था में, अगर कहे कि मामी यानी शादीशुदा के हाल में ओकर से प्रेम कर ले या ओकर से पहले कर ले, ये चीज़ कभी थोड़ा सा यहाँ अतिशयोक्ति में जाए, चाहे थोड़ा सीमा लाइन ले जाते जे हम इनके दिमाग से थोड़ा नाय पचे है। हमें सामान्य रूप से चूँकि हिंदी के हम खास करके हिंदी के विद्यार्थी, हिंदी से कब कर पड़ा विद्या, और हमने थोड़ा यथार्थ के चित्रण और सही रूप चित्रण। अब यहाँ जो थोड़ा कहले कि मामे कोरे खेले है ना भगना कोराए, कि मामी खेले एक भगना कोराए, यानी एक बारे में मतलब कृष्ण मामा आयन घोष बाहु तकर राधा भाई। अब देखिए यहाँ ये कवि जे कह रहे यानी झा जी कह रहा है कि कृष्ण कर मामा आयन घोष रहे रिश्ता में और उजहल कि राधा कर पति रहे। तो अगर हम सही रूप में यानी चाहे नहीं जाने चाहे जे भी है, इतना जरूर सुन ले कि अगर राधा और कृष्ण में अगर प्रेम भी है तो राधा कुंवारी रही, और कुंवार और दोनों कुंवार में हो सके रिश्ता का थोड़ा यहाँ गलत यानी चाहे उनको थोड़ा ज़्यादा कह दिला, ये अलग चीज़ है। ओकरा कोई सही माने चाहे गलत है तो कहे कि नान बहू है ना, ये 4 पंक्ति में है कि कृष्ण लीला
राधा से प्रेम करके जो ओकर साथे जो भी ओकर रूप के चरण करला, यहाँ अलग चीज है कि बहु तकर आयन घोष। अब आगे जो है जे तू और इस अनुच्छेद में कल आरो एगो अजगुत सुन, है ना, गावे कहले झलफले गुण, गावे कहले कि झलफले सुबह सुबह गुना, मर्दे खेलना कुंती राधा मंदोदरी अहिल्या और तारा। यानी ये सब के जो नाम कवि यहाँ ये अनुच्छेद में रखले हैं, ये थोड़ा अति लगे है कि जकरा हमें हिंदू धर्म में या आर्य समाज के रूप में इकट्ठा के हो चाहने के, जैसे कुंती राधा यानी मंदोदरी अहिल्या और तारा, ये सब के सती नारी कहल जाए। लेकिन कवि के नज़र में ये सब जो है यानी मर्दे खिलौना रहत। जैसे कुंती करे कहल जाए कि 3 गो पति, है ना, कोकर से कौन है, यानी एक तरह से कुलच्छन के रूप है कि एक पति नहीं, उसे राधा कृष्ण से प्रेम कर ले और ब्याह कर ले आयन घोष से, तो ये अलग चीज़ है। मंदोदरी रावण की पत्नी, लेकिन ओकर बारे में तो उतना नहीं सुनी। अहिल्या जे गौतम मुनि के पत्नी रहलथिन, जरा इंद्र जी छल कर ले, शराब से यानी वो पत्थर बन गए। और ये तारा सुग्रीव की पत्नी रहत, जे बाद में चाहे कमेंट या जैसे भी था, यानी बाली ओकरा रख लेलक, यानी रखले रहे कुछ दिन। तो ये सब जो है यानी ये सब मर्द का खिलौना, एक ये बतैला। नारी के अगर मर्द के खिलौना कई दिले सबके, जरा हिंदू में या सामान्य रूप से जैसा आदमी है यहीं पर आवे कि ये आर्य और अनार्य के बात, ये खुद अपने आर्य रहलत, है ना, जात के ब्राह्मण रहलत, लेकिन ब्राह्मण के बात के न मानला रेकर में जे भी कमेंट कर ले हत, ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं लगे। फिर भी ओकर कहे के सेंस सही है कि नारी के सामान्य यानी राधा की तरह के मर्द का खिलौना न बने चाहिए, ये सेंस आ सके है ना। और ये कहे कि तू कसु के, लेकिन वो परिस्थिति बस कोई बन जाए, है ना, और ओकरा भी एकरा कभी यहाँ देखे कोशिश करला। और यही प्रथा रहबे ढोई, यानी इसी प्रथा को आप ढोते रहेंगे परिस्थिति के अनुसार, यानी मर्द का खिलौना बने, भोग की वस्तु बने, तो यही मनुष्य रूपता कहाँ है, तो मनुष्य रूपता कहाँ हो। इसलिए अंतिम में चेतावनी दे, प्रेरणा दे कि आँख मैस अपने डराओ, यानी आँख को मैसो यानी खोलो, अंधा न रह, अंधरा मत बन, आँख मैस खोल और अपने डरा यानी अपने पैर पर खड़ा हो, यानी यहाँ पर स्वतंत्र हो, तभी कुछ सुधार होता है, यानी तभी कुछ सुधार होते हैं, यानी सामाजिक परिस्थिति में सुधार होते। अब ये जो है नारी पर उनकी महत्ता या नारी की प्रधानता पर गौर करला कि नारी के पुरुष के अधीन नहीं रहना है, अपने स्वतंत्र रूप से ओकरा अपन पैर में खड़ा हुए के बात है। तो दादा भर से कतारी, अगर कोई कहता हो कि तोर समाज के, तोर परिस्थिति के, तोर अवस्था के, तोर दशा के कोई सुधार देतो, तो ये नहीं, दादा के भरोसे कतारी नहीं, कहावत है कि दोसर के अधीन दोसर के भरोसे ना रहबे, यानी दादा के भरोसे कतारी ना हुए, ऐसन में कि खेती होता है, यानी अपने भरोसे करना है, कुछ भी है, यानी दादा के भरोसे कतारी, यानी दूसरे के भरोसे रहना, यानी खड़ा होके विचार करना, यानी ये उचित नहीं है। तो नारी कहे कि अगर तो सुधार खोजे, सुधार करे खोजे, तो अपने पैर में डराए। तो ये चूँकि ये कविता बहुत पहले के लिखल है, यहाँ ईस्वी तो नहीं लिखल है, लेकिन चूँकि ये सभी 60 के दशक या 70 के दशक में ये प्रसारित रेडियो में 83 में, है ना, तो यह ईस्वी ना लिखले, कभी एकर में लिखा आती, तो ये मानुष रूपता, यानी ये तो सूर्य जाने। तो ये जो है बनराव मैंने पता करे, बुद्ध ज्ञान टोह, बुद्धि और ज्ञान से खोज कर, टोह मैंने खोज कर, तोर मानुष रूपता कहाँ है, यानी तोर मानुष रूपता कोई, तोर मानुष रूपता कहाँ हो, यानी एक नारी के बारे में बतावे कि तो मूर्ति बन के न रह, मनुष्य बन के रह, यही इस कविता में कहल गेल है। अब दूसर कविता से इसी तरह के
राधा ले एकर बाद के कविता ये भी नारी के रूप में है, प्रतीकात्मक के रूप में है। तो वो जो राधा के बारे में ओकर में जो चर्चा है वही राधा की चर्चा एकरो में है, लेकिन एकर में जो बात कहल गेल है वो है नारी प्रतीकात्मक के रूप में। राधा ले यानी राधा के लिए नहीं, राधा मतलब ये प्रतीकात्मक है। राधा ले है ना, एक दिन पहले कि कोई सब बोलो थी या सुन लिया कि राधा ले पहले ये बंगला में ये कविता लिख ले आला था। अब बांग्ला में लिखे चाहे हिंदी में लिखे हमरा ओकर से मतलब नहीं है। यहाँ कहे के है कि राधा के खातिर यह ले संप्रदान कारक के चिन्ह है। राधा के वास्ते, राधा खातिर, राधा लागिन, राधा ले यानी संप्रदान कारक के चिन्ह है। एक दिन शुरू वाली ऐसे देखलिए तो कोई कहल कि एक पूछ विद्यालय की शायद ये बंगला में लिखल गए, तो हो सके जेकर संपर्क में बात है वो कहे कि एकर पृष्ठभूमि या एकर में ये नहीं लिख ले है कभी से हम वो बात के नहीं माने है ना कि बंगला में है कि अब जोन में लिखे, लेकिन इस कविता में लिखल गए राधा ले नारी। राधा एक प्रतीक है नारी, और कहे के मतलब कि तो खिलौना मत बन, जे पहले मानुष मेड़ कहले उसी के ही एक कड़ी अगली कड़ी में एकर में कहल गए कि राधा नाय बन, यानी राधा ले राधा के वास्ते, यानी नारी को पुरुष का खिलौना नहीं बनना चाहिए। और यानी उसका यानी या सीधा सीधा या जो उच्चर बात दिले है कि कृष्ण जो है ओकर साथ में जो खेल करलक है ना, प्रेम कर रासलीला वगैरह करलक, ये थोड़ा अच्छा बात ना, ये लिज्जड़पना है, लिच्चड़पना है और जो प्रेम में पागल उसके दीवाना है। लेकिन राधा को वो कभी यानी ऐसे भी हमने कहानी में हम ये महाभारत के सीन में या कहीं भी देख ले हमने इतने जाने हैं कि मथुरा से यानी गोकुल से मथुरा आयल के बाद कृष्ण जो है मथुरा यानी गोकुल कभी नहीं गेल और राधा के कभी टोह भी ना करल, खोज भी ना करल। ऐसा कहीं कहीं चर्चा मिलो है, कहीं मिल नहीं मिले, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमें इतना जान ले या जान रहे या जितना भी थोड़ा बहुत जान ले उतना में कि कृष्ण उनके काव्यसूर का कविता चाहे जो भी है कि कृष्ण और गोकुल नहीं गए है ना। सूरदास का जो भरमर गीत भी है तो उसके वियोग में संदेश भेजल गेल कि एकर माध्यम उद्याव के माध्यम से, लेकिन अपने नए गेल। और वो सब भी कहल जाए कि विरह में तपला जल्ला गोपियाँ सब राधा भी, लेकिन वो मथुरा आके फिर दर्शन नहीं कर पाला। तो ये सूरदास का वियोग श्रृंगार में आवा है या भरमर गीत सार में आवा है जो भी है। लेकिन यहाँ पर कभी उस भाव से या सूरदास के राधा या महाभारत के राधा या कृष्ण लीला के राधा के रूप में नहीं, ये एक सामान्य नारी के रूप में राधा के ले लिया कि जो पुरुष का खिलौना नहीं। और वही कहा कि तुम कभी मत बनो यानी उसका खिलौना, यानी कहे के भाव है यहाँ पर सीधा सीधी लड़की सबके कहल जाए कि प्रेम में दीवानी जो हो जाती है बहुत सोई है ना, कच्चा उम्र 10 ईयर्स में, खास करके 10 ईयर्स कहल जाए 13 to 19 के एज के 10 ईयर कहल जाए, यानी किशोरावस्था। आंधी तो ये साइकोलॉजिकली है कि आंधी तूफान की अवस्था हुए 13 to 19 का एज जरा 10 ईयर्स के है। और यही उम्र में लड़का लड़की बहक जाहत है ना, गलत रास्ता पकड़ लेत, प्रेम जाल में फंस जात। आज के मोबाइल के ज़माना ऐसा ना है गलो, अभी देखबा तो मोबाइल में बात करते रह थोड़ प्रेमी प्रेमिका है ना। कभी कभी ऐसनो समाचार मिल जाए तो कभी कि फेसबुक में प्यार हो गया, हाँ फेसबुक आज के समाज में फेसबुक में प्यार हो गया और घर से निकल गया है ना। ऐसनो समाचार या ऐसनो आज कहानी सुने में मिलतो है ना। भाग के अभी पेपर में बराबर आवत रहतो कि भाग गया जुगल जोड़ी प्रेमी। तो ये चीज़ यही से सब सावधानी कर रहे थे कि तो प्रेम में पागल मत हो, दीवाना मत हो और राधा मत बन, यानी वो राधा को कहा जाता था प्रेम की दीवानी है ना। उसी को जब वो धार्मिकता की दृष्टि से तो बाद में भक्ति काल में जो मीराबाई थी वो कृष्ण के रूप में, तो ओकरो कहल जाए कि ओकरा मीरा के कहल जाए कि वो मध्यकाल की राधा थी।
और अभी महादेवी वर्मा को कह देता है कि ये आधुनिक युग की मीरा थी। तो आज के ज़माने में हमारे ऐसा तो न है, हिंदी साहित्य के इतिहास में या हिंदी साहित्य में सब चर्चा मिले है कि प्रेम की दीवानी कौन कौन हलत। लेकिन यहाँ एक कविता जो हम पढ़े कि राधा ले एकर में राधा एक सामान्य नारी की यानी सचेत करे कि तो राधा मत बन, केकरो खिलौना मत बन, केकरो प्रेम के दीवानी मत बन। तो ये कहता है कि हे जीव जगत के जन्मैया मत मर्दे खेलना राधा नाय बन। यही कहा कि नारी जो है जगत को जन्म देने वाली है। तो नारी सचमुच में वो कई रूप में वो देखा है, माँ के रूप में गोद में 9 महीना पाले है, वो बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, चाहे जिस रूप में है, तो जगत को जन्म देने वाली, संसार के जन्म देवा, जगत के जन्मैया, जन्म दिए वाली, यानी जन्म जात्री से जन्म निकल जाए लेकिन वो मर्द का खिलौना नहीं बने। यही कहा कि मर्द खिलौना खेलना है ना, राधा नाय बन, राधा मत बनो। आगे क्या है कि छोड़ा खाम ख्याली खेल के, ये काल्पनिक खेल है। ऐसे भी रामायण की यानी महाभारत की कथा में या राधा कृष्ण लीला की कथा में कहल जा है कि ये राधा जो है आत्मा और कृष्ण परमात्मा, ये आध्यात्मिकता में अलग लगे तो कि आत्मा परमात्मा गोपियाँ क्या है, उनके 36 करोड़ कोटि पटरानियाँ थी, यानी 16,000 महारानी पटरानियाँ थी, पत्नियाँ थी। तो सचमुच भी या नहीं थी, लेकिन हमने तो इतने जाने हैं कि उनके 3 पत्नी रहते और राधा प्रेमिका रहते, नहीं मिल रहे हैं। तो जो भी है तो सामान्य जीवन में एक है कि छोड़ा खाम ख्याली मैंने काल्पनिक बात लगो, जे प्रेम के बारे में कि भगवान से मिलन या ये है, तो ये सब नास्तिकता में है कि तो देवी मत बन। देवी के माने कि देवता की पत्नी मत बन, अमर मत बन, यानी तुम सामान्य मानुष रह। तो यही कहा कि खाम ख्याली खेल के लीला करा गाद टा मैल के, है ना, जगत जोड़ा कामे आना हियाव, है ना, उनरवा जिगिसे मन जुड़ाओ। यानी यहाँ पर आए गलो लीला करा, यानी गात झाड़ा, है ना, गात को झाड़िए, झाड़ के मैल के, यानी परिश्रम के झाड़ के मेहनत करा। और जगत को जोड़ा, जगत जोड़ा संसार के जोड़ा काम में, यानी काम मैंने वर्क में जाना हिया, यानी आना हिया मैंने लगाव को अपन जोड़ा, लगाव यानी अपन काम में मत लगाओ, खेल कूद में नहीं, खाम ख्याली खेल में नहीं, कुछ न कुछ काम कर और उनरवा यानी ओकर अच्छा की ओर ले जा, उन्नति की ओर ले जा, जिज्ञासे ओकर उपाय कर, मन जुड़ाओ और ओकर में मन शांत कर। यानी बराबर यानी अपन जीवन कैसे उधार होतो, अच्छा तरक्की करतो, उन्नति की ओर आगे बढ़तो, एकरे में मन जुड़ाओ, काम ख्याली प्रेम में पागल मत बन, उस ओर मत जा। आप कहले की लेना, ये जे लुज्जड़ बंसी वाला कृष्ण लीला जो है, ये कृष्ण लीला प्रेम की बात जो है वो अलग चीज़ है, लिज्जड़पना है। लुज्जड़ बंसी वाला, लुज्जड़ के माने यहाँ लिच्चड़ जिसे स्थान है कि ये खराब काम है, खराब बंसी वाला है। और बाका ढका सैर कहा है, वो बाका ढका टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन सीधा का है। कहे कि मतलब कृष्ण के जो लीला है उनका जो काम है वह अच्छा काम नहीं है। कृष्ण लीला ये तो समय की बात अगर अलग अलग है, यानी एक अगर भक्ति काल में देखल जाए तो यानी हमारे हिंदी साहित्य में 2 ही चीज पात्र महिला, यानी कृष्ण लीला और एक रामचरितमानस, ये 2 रूप में भक्ति काल हिंदी साहित्य के अध्ययन कर ले, ओकर पढ़ावे, ओकर में यही चीज पा ले। तो कृष्ण की जो चारित्र गुण या जो भी लाल ये किस लिए, तो ये परिस्थिति के देन है कि यानी वो चीज़ अभी यहाँ नहीं बते वो, लेकिन खैर ये चीज़ है। तो कहा कि वो चीज़ नहीं बनना है ना, बोका ढेका, बाका ढेका टेढ़ा मेढ़ा है, यानी वो परपंचिया है, फिर भी वो शहर का है, यानी समतल,
उनका स्वभाव कृष्ण के षड्यंत्रकारी कहल जा अलग, उनकर चरित्र के बहुत छलिया कहल जा अलग, बहुत तरह के अलग अलग रूप है, लेकिन ओकरा भगवान रूप मान दिला। यानी उनका शैर कहा यही है। आ जकरा मूर्धनिया, मूर्धनिया मैंने श्रेष्ठ, मूर्धनिया कहल जाए कि वो जो माचा, माचा मैंने देखा ऐसे माचा बन जाए, पुआर देखे तबा तो पुआर जो है माचा ऐसे बनवल जाए, यानी ताकि है ना यहाँ खूटा गाड़ दिलो ऐसे ऐसे जे दे माचा ये, तो ये जो माचा बन रहे यहाँ पानी है, मूर्धनिया मैंने शीर्ष, तो ये जो माचा के मूर्धनिया यानी ऊंचा जगह पर, इसलिए ओकरा कहल जाए कि पानी हुआ नाय लटके, तो पानी नाय मैंने चुए तो से चलती हुआ कहल जाए कि मूर्धनिया माचा, यानी यहाँ पर श्रेष्ठ आदमी, आदमी यानी ये कभी उनका भगवान के रूप में ना देखला कि बड़ा आदमी के रूप में ना देखला, लेकिन बड़ा आदमी कह के ओकर गलत सही सब काम के सपोर्ट करल जाए, समर्थन करल जाए, वही सेंस में कहे तो कहा कि मत का बाका ढेकाओ सैरे कहा जकरा है ना, जकरा जिसको जकरा मूर्धनिया माचा मनवा माथा माना, मूर्धनिया शीर्ष माना माथा के, तो ऊंचा जगह पर जकरा शीर्ष माना से ऊंची है ना। रैसका रास रंगिया कहा है, लेकिन वो क्या है, रैसका है, रिजवार, वो नाचने गाने बंसी बजाने सब चीज़ में माहिर थे। तो कृष्ण के बारे में कर में पूरा एक यानी उनका कृष्ण लीला के दुर्गन के रूप में देखल कि वो ऐसा रसिक या ऐसा रहे कि कहल जाए कि ओकर पीछे इतना गोपियाँ इतना ही कृष्ण यानी लाल करला, और सबके जे उम्र हले यानी उनका जो किशोरावस्था के जो उम्र हले, कहीं कहीं तो पढ़बे 8 साल में उम्र दिल, लेकिन अगर जैसे कृष्ण लीला सबके देखल जाए तो यानी मोटा मोटी किशोरावस्था के उम्र की अवस्था होते टीन एज में, और ओकर स्थिति में वो रासलीला जो करला यही सब कहला कि रस का रासलीला कहा, यानी वो रस का था रासलीला करावल। आगे कहे जकरा गुणे गोड़ा गना, जकरा गुण के खजाना, गोड़ा में खजाना एक तरह से जैर यानी खजाना, गुण के भंडार, जैर गोड़ा में जैर कहा नहीं गना है निमाना है गिनती करा है, गाली गुचवा ऐसन बात के गुच्चाओ, गाली यानी गर्दन में जो रस्सी डोरा बांधा थे ओकरा कहल जाए गाली। जोरन कहते हुआ जोरन में जोरन जैसे हो कभी देखला छगरी पटरू के बांधित में कि का तरह से हुआ है से ई चीज़ देखे तो भाई ऐसे ओकरा गाली कहल जाए। गाली के माने आदमी ना समझे जैसे ये रस्सी है तो यहाँ 2 गो रहा है करा यहाँ ये गर्दन से इसे पिन्हा दिलथुन है ना दियो तरफ है ना, तो एक रस्सी जो है तो ये जो है गाली, तो जो गर्दन में तोर गर्दन में फांसी ऐसा यानी लगल है जैसे हम जानवर के छागरी पटरू है ना, और कभी कभी गायों के गर्दनिया में बांध देते रस्सी में, तो गाली गुचाव यानी ये जो खाम ख्याली यानी यहाँ कहे कि माँ है कि कृष्ण के भगवान मान के आर्य समाजी, तो आर्य जाति के ब्राह्मण जाति का जरूर, लेकिन यहाँ इनका विचार नास्तिकता है से लेकर कि ये जो आर्य के भाव कृष्ण के जो गुण है ये लिजड़पना हल है लच्चड़पना हल है, तो इसको हम भगवान मान के अगर हर काम के हम सही ठहरावे एकरा इनकार करा, ये गाली हो यानी गर्दन के फांसी हो एकरा गुचाव, गाली गुचाव यानी गाली गुचवा गुरुजी मानक ओकरा श्रेष्ठ गुरुजी माना है ओकरा हटाओ, और भाव देखला यानी भाव सोच विचार के देखा जे जने जगते जो नारी जगत की जने जगत के जहलक है ना जबर जोल जोरल है या जब वर्ण की आवृत्ति से यानी अनुप्रास अलंकार तो वर्ण की आवृत्ति से, तो जे है ना जहले है ना जलने है जहले मैंने जुल्म का जबर मैंने जबरदस्त आ जुल मैंने जोरल चूल्हा आ जोरल है ना जुल मैंने चूल्हा आ जोरल है, यानी नारी के जलावे वाला बड़का जबरदस्त चूल्हा है ये भावना
कौन भावना? जो अब भगवान कृष्ण के भगवान माना ये एक जो है ये खाम ख्याली बात, ये काल्पनिक बात, नारी के वास्ते एक जबर जूल है, चूल्हा है जो ओकरा जलावे है शोषण में। तो इस जबर जुल है ना, यहाँ जबरन की आवृत्ति, तो जहले के जुल्म के जलावे में जबर चूल्हा है यानी जुल चूल्हा है। लेबरा लुज्झड़ है ना प्रभाविक लीला, और ये लेबरा लुज्झड़ है कृष्ण का लीला, कृष्ण का रास लीला। लेबरा लुज्झड़ यानी लिच्चड़पना है, खराब है। एक है कि नाच के साथ लड़का औरत के साथ लड़की के साथ में करत रहा, तो ये जो रास लीला करे, ये कृष्ण लीला करे, ये अभी समाज में तत्काल समाज में ऐसा देखवा के जैसे झूमर नाचत, लड़का लड़की सब, चाहे नागपुरी हो चाहे खोट्टा हो चाहे कहीं भी, तो झूमर नाचे में लड़का लड़की एक साथ में नाचो। तो ये जो रूप है इस उम्र में, चढ़ती उम्र में, किशोरावस्था में, तो ये कहे कि लेबड़ा लुज्जड़ है यानी खराब काम है। इसको हम भगवान के रूप में या रासलीला के रूप में, कृष्ण लीला के रूप में नायमान, ये जबरदस्त जलावे के शोषण के है। तो मानुष मान ले है ना, मेकार ठेलल बेकार में, उसको ठेल के मानुष मानते हैं किसको? कृष्ण को। तो यह कृष्ण के है। भावले नाय है ना से धार्मिक है ना, भावले, भावले मैंने सोच विचार, भाव सोच है ना, कभी सोचले है कि धार्मिक में बोही लगे, धर्म का बोहने का बहने का रास्ता, बोही मैंने धारा, धर्म की प्रवाह में, धर्म के धारा में बह के खत्म जेबे, इसलिए इसको ये बोही कते बीच यानी इसको बीच कर, और लीला लुचका लुचकी यानी जो खींचा खींची नाच गान में जो लुचका लुचकी करते से इसको दूर करके कि मानुष मूर्धन्य की तलबीच, मानुष और उस श्रेष्ठ अन्न में का अंतर है। मानुष और भगवान, मूर्धन्य माने यहाँ भगवान जरा कहा है, श्रेष्ठ आदमी का ओकर में एक साधारण आदमी कितना फर्क है। कह कि अगर गलत ये कर रहे सामान्य आदमी तो ओकरा कह दें गलत। आ कृष्ण जी उतना आदमी साथ नाच गाल करलक, कृष्ण राधा के साथ में या गोपी के साथ में, वो ठीक रहे, वो प्रेम करे वो ठीक रहे। आज अगर कोई प्रेम करे तो गलत हो जाए। तो उसी चीज़ को ले कि ये लुचका लिच्चड़पना काम है, और इस काम को छोड़ कभी ओकर साथ में मत दे। मकीन उल्टे तकर ले पार, यानी उससे भी पार 16,000 से ऊपर। अभी कृष्ण की वही बात कि 16,000 से ऊपर ओकर पटरानी रहथिन, बहू रहथिन, सीख कर चर्चा करे कि धार्मिक है ना, मर में मानुषिक गाय, मानुषिक माँ, मनुष्य की माँ, यानी नारी को जो मनुष्य की माँ है उसको धर्म के मरम में जे खींच ले, ये गलत है, वो ठीक है। भावला है ना, सोच विचार कर देखा, झेल गेलक सिराय है ना, गेलक सिराय यानी खत्म हो गए ये झेल। ई जे हो नाभान गड़गड़िया, ये पतन के, नाभान मने पतन, डूबे के बहुत गड़गड़िया नाभान हो, ना गड़गड़िया नाभान मने सीधा ढलान, सीधा ढलान का दब गड़गड़िया नहीं, ऐसे है ना। ये जो इस तरह का चीज है तो यानी गड़ा ऐसे चढ़ गया तो ये कम है, और जस ज़्यादा गलो ऐसे तो यानी सीधे यानी गड़गड़िया न बनना, पतन के रास्ता सीधा हो। ये जो रास लीला, खेल लीला, प्रेम लीला, ये सब का है तो गड़गड़िया नभान है, जीवन की पतन के रास्ता है ना। हे जियो जगत के जन्मैया, राधा नाय बना हन मर्दे खिलना। इसलिए ये राधा नाय बना, मर्द के खिलौना नाय बना, हे जगत के जन्म देने वाली नारी। तो एक नारी के सामान्य रूप में एकर में और मेरा मूर्तियों में एक ही भाव है। तो एकर में खास करके कहले कि तो प्रेम लीला में मत फंस, है ना। शोषण की वृत्ति भी कोई कहते कि नारी जो है इसमें राधा ले प्रतीक है शोषित नारी के, तो शोषित नारी नहीं बल्कि वो प्रेम की दीवानी राधा नहीं बनना हो, प्रेम में पागल नहीं होना हो। केकरो कहल पर जैसे अभी हम बतैलियो पहले कि भी कभी ऐसे कहीं कहानी सुने कि प्रेम में दीवानी जो तो फेसबुक में जरा चेहरा नहीं देखले है, फेसबुक में चेहरा देख लेलक और ओकर पीछे भाग गेलक,
है ना, भाग गेल चल गेल और वो फिर चले, तो ये जो है का है उत्थान के रास्ता नहीं, जीवन के विकास के रास्ता नहीं, बल्कि ये पतन के रास्ता है। इस लीला में, इस खेल में नहीं आना हो। तो ये दो कविता के साथ ही आज समाप्त कर दो इतने, है ना। तो ये दो को छोटा छोटा करके चलवा तो ठीक है। जोहार।